अब्बू की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। अम्मी ने भी कॉल्स की हुई हैं। कहीं आप ही के साथ ही कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आपकी कॉल्स आई हुई थी, सब खैरियत? वालेकुम सलाम। कशफ, कहाँ हो तुम लोग? घर पर है अब्बू। अरे किसके घर पर? भाई साहब का घर तो तुम छोड़ चुके हो। किसके घर पे हो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं दे रही? अब्दुल बारी के दोस्त के घर पर है अब्बू। अरे कौन सा फ्रेंड? मुझे अभी उसका एड्रेस भेजो, बल्कि पिन लोकेशन भेजो, हम वहां आ रहे हैं। जी अब्बू, मैं भेज रही हूँ। अभी भेजो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी अब्बू, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अब्दुल बारी के किसी दोस्त के घर पर है। अभी पिन लोकेशन आ रही है, वहां जाएंगे हम। वैसे वाकई अब्बा जी ने ना हद ही कर दी। इतना भी क्या जज्बातीपन। घर ही छोड़ कर गया है ना, कहीं खुदा ना खास्ता दुनिया तो नहीं छोड़ दी। वैसे अब्बा जी को भी ना चचा जान को इस तरह घर के मामलों में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। इतने अरसे तक तो उन्होंने पलट कर कभी खबर नहीं ली। आज क्यों आए हैं यहाँ? शमीम बाजी, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी ना कशफ ही है। उसी ने कहा होगा अपने माँ बाप से कि आए आकर देखें घर में तमाशा, और अब्बा जी ने आपकी बुराइयां करना शुरू कर दी उनके सामने। और तो और चचा को ये भी जिम्मेदारी दे दी कि अब्दुल बारी को वापस ले आए। अरे वो क्यों लाएंगे अब्दुल बारी को वापस? उनकी तो दिली मुराद पूरी हो गई, उनकी बेटी की जान तो छूट गई हमसे। तो खुशी हुए होंगे देखकर। आप नहीं थी वहां पर, मैंने देखा चची का चेहरा। इस कदर खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। उनका तो कलेजा ठंडा हो गया होगा ये देखकर कि आपके और अब्बा जी के बीच में फूट पड़ गई है। अरे शमीम बाजी, शमीम बाजी, अरे आप कहाँ चल दी? ये क्या हमाकत की है तुम दोनों ने? यूं कोई अपना घर छोड़कर आता है बेटा? और कोई ऑप्शन नहीं थी चाचा। अगर वहां से ना निकलते तो निकाल दिए जाते। बेहतर यही था कि हम खुद वहां से निकल जाते, और यही हमने किया। अगर कम से कम बेटा हमसे बात तो कर लेते, हमारे पास आ जाते। यहाँ किसी गैर के दर पर आने की क्या जरूरत थी? ये भी मेरा फैसला था। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। जब मेरे अपने बाप के घर मेरे लिए जगह तंग पड़ गई तो और किसी और से क्या उम्मीद रखता। अब्बा जी, आपने चचा को यहाँ क्यों बुलाया था? मेरी भी इज्जती करने के लिए या इस घर का तमाशा उन्हें दिखाने के लिए? अरे अपना तमाशा तो तुम खुद बना रही हो शमीम। देखो, इंसान जब रिश्ते और उम्र में बड़ा हो जाए ना, तो उसे अपना ज़र्फ भी बड़ा रखना चाहिए। और जब ऐसा होता है ना, तो इंसान अर्श से फर्श पे आ गिरता है। लोग मसलहतन खामोश जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में आपके लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रहती।
और यही अब्दुल बारी के साथ हुआ। आप कहना क्या चाह रहे हैं अब्बा जी? कि इस घर में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ? मेरी वजह से हो रहा है ये सब कुछ? नहीं नहीं, तुम अकेले जिम्मेदार नहीं हो, मैं भी बराबर का शरीक हूं। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, लेकिन तुम्हें अब भी इसका एहसास नहीं हुआ है शमीम। लेकिन मेरी एक बात याद रखना शमीम, इंसान की जिंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है। मेरी जिंदगी तो पता नहीं कब तक है, लेकिन अगर तुमने अपने भाई और बहन से बना के न रखी तो एक दिन बिल्कुल अकेली रह जाओगी। वरना अकेलापन मौत से भी बदतर होता है शमीम। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी शमीम। नहीं अब्बा जी, मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। इस तरह के खोखले रिश्ते निभाने से बेहतर है कि इंसान अकेला रहे। को ताकत नहीं है टूटे परों में, अपना नसीबा है ये सदमे उठाए, जैसे बिछड़ने वाले वापस ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है,